अगर आप टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन अभी तक स्टार्ट नहीं की है, तो हमारी कोशिश होती है कि अगर आप 70-30 से बैलेंस नहीं हो रहे तो हम आपको लॉन्ग एक्टिंग यानी कि रात के वक्त लेट नाइट पे हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देते हैं जो कि आपके चीज़ों को सुबह के वक्त एडजस्ट कर सके। तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी कार्ब उसमें शामिल ना हो और वो चीज़ जो है वो उसमें प्रोटीन शामिल हो, हाई प्रोटीन स्नैक हो, ताकि आपके कार्ब्स की क्वांटिटी सुबह के वक्त जो है वो ज़्यादा मौजूद ना हो। बिशराहली सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन आप सब लोग जो है वो डायबिटीज़ टेलीकेयर की वीडियोस देख रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो कि हमें पूरी दुनिया से देखा जा रहा है, जहाँ पाकिस्तान के अलावा हमें इंडिया से, USA से, कनाडा से, स्कॉटलैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि हम जो है वो आपको देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात, जिस बात की खुशी होती है, जो इन लेक्चर्स को बनाने का मकसद है कि पेशेंट अवेयरनेस पे जो काम हम लोग डायबिटीज़ टेलीकेयर कर रही है, उसका मकसद यही है कि आप लोग अपनी डायबिटीज़ को सेल्फ़ मैनेज करने के काबिल हो जाएं, हर चीज़ को समझना शुरू कर दें। डेफिनेटली एक मैनेजमेंट के लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत होती है क्योंकि कस्टमाइज़ गाइडेंस हर इंसान की अलग होती है, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियोस के ज़रिए आपको इतना ज़रूर गाइड कर दें कि आपको ये पता हो कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हर डायबिटिक पेशेंट यकीनन फेस करता है, और वो है कि निहार मुंह की शुगर क्यों ज़्यादा है। डॉक्टर साहिबा, रैंडम तो मेरी बिल्कुल ठीक रहती है, मेरी निहार मुंह की शुगर बढ़ी हुई रहती है, क्या वजह है? मैं तो सारी चीज़ें करता हूँ, केयर भी कर रहा हूँ, डाइट में भी परहेज़ी है, लेकिन मेरी निहार मुंह की शुगर बढ़ जाती है। तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए है, लेकिन मुझे ज़रूर ये बताइएगा सबसे पहले कि आज अगर आप लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आप लोगों ने अपनी फास्टिंग शुगर चेक की है? ज़रूर कमेंट कीजिए अपनी फास्टिंग शुगर, ताकि मैं आप लोगों को पर्सनली ये कमेंट करूँगी। सिर्फ अपनी एज लिखें, अपनी डायबिटीज़ की ड्यूरेशन लिखें और फास्टिंग लिखें कि शुगर हमारी इतनी है। मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों की फास्टिंग शुगर किस रेंज में है। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आज का टॉपिक है और इसको ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि निहार मुंह की शुगर क्यों बढ़ी हुई रह रही है, क्या वजह है, क्या निहार मुंह की शुगर बढ़ावा रहना नॉर्मल बात है, हर डायबिटिक पेशेंट की रहती है, किस तरीके से हम उसका इलाज कर सकते हैं, किन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं कि हमारी निहार मुंह की शुगर ना बढ़े। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यकीनन दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। जो हमारी वीडियोस अभी तक नहीं देख पाए हैं उन तक ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का एक ही सवाल कि डॉक्टर साहिबा से कैसे मुलाकात होगी। आज भी हमने बहुत सारे लोगों को जवाब दिया है, हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हमारी मोबाइल ऐप पे लोग मैसेजेस करते हैं। तो मैं कराची में अवेलेबल होती हूँ, एज़ वेल एज़ हैदराबाद में फ़ेस टू फेस कंसल्टेशंस होती हैं। कराची और हैदराबाद के अलावा अगर आपका किसी भी एरिया से ताल्लुक़ है तो आप हमसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं। तो ये तो थी। अब बात कर रहे हैं कि फ़ास्टिंग शुगर क्यों बढ़ी हुई होती है। सबसे पहली बात है कि फ़ास्टिंग शुगर होनी कितनी चाहिए। फ़ास्टिंग शुगर एक नॉर्मल इंसान की 100 से नीचे होनी चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका जो टारगेट होता है वो अमूमी तौर पे एक जनरल टारगेट है कि आप 130 से नीचे होने चाहिए, ताकि आपको कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करें। लेकिन इसके बावजूद भी हम कस्टमाइज्ड भी बहुत सारे लोगों की फ़ास्टिंग शुगर के टारगेट्स बनाते हैं, और एक अच्छे HbA1c के लिए जो आइडियल टारगेट होता है फास्टिंग शुगर का वो होता है तकरीबन 90 से 100 के करीब। लेकिन अगर आपकी 130 से ज़्यादा रहती है तो इसका मतलब है कि आप हाई फास्टिंग शुगर के कैंडिडेट हैं। अब एक निहार मुंह की शुगर क्यों बढ़ती है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और मैं एक एक करके इनके डिस्कस भी करती चली जाऊँगी, और इनके ट्रीटमेंट क्या है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो कोई एक पॉइंट भी मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप अपनी फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करने में या उसकी वजह ढूंढने में नाकाम हो जाएंगे। सबसे पहली रीज़न जिसके बारे में मैंने लोगों को बहुत दफ़ा बताया है वो है डॉन फिनोमेना। डॉन फिनोमेना क्या होता है कि हर इंसान की नेचुरली अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म बनाया है, डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, व्हाट्सोएवर, हर इंसान के जिस्म में सुबह डॉन टाइम पे तकरीबन 5 से 8 के दरमियान हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जिसमें हमारे जिस्म से वो हार्मोन रिलीज़ होते हैं
जिनका काम तो हमारी बॉडी के दूसरे मैकेनिज्म्स को देखना है, लेकिन वो साइड बाय साइड हमें ग्लूकोज प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन है, जिसमें कॉर्टिसोल है, जिसमें एपिनेफ्रीन है। ये वो हार्मोन्स हैं जो अल्लाह ताला हमारे जिस्म से रिलीज़ करता है, और ये नेचुरल मैकेनिज़्म है। इसीलिए कहते हैं कि रात को सोना चाहिए और दिन में जागना चाहिए, जो एक अल्लाह का हुक्म है। और अनफॉर्चुनेटली अब बहुत उल्टा हो गया है, लेकिन ये रात सुबह 5 से 8 के दरमियान जो है ये हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो यकीनन हमारी बॉडी के मैकेनिज़म्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो इस बढ़ते हुए ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि ये हार्मोन्स ना सिर्फ ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये साथ के साथ हमारे इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को कम कर रहे हैं और लबलबे से इंसुलिन की सिक्रीशन को कम कर रहे हैं। 3 काम हो रहे हैं, और इन तीनों की वजह से ग्लूकोज लेवल फास्टिंग में हाई हो जाता है। अब इस डॉन फिनोमेना को कैसे कंट्रोल किया जाए? इस डॉन फिनोमेना को कंट्रोल करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि अगर आप टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपके इंसुलिन के डोजेस को एडजस्ट इस तरीके से किया जाता है कि आपके ब्लड में सुबह के टाइम पे एक अच्छी इंसुलिन की क्वांटिटी मौजूद हो, जो डॉन फिनोमेना के साथ लड़ सके, फाइट कर सके, और वो ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ने ना दें। नंबर 2, अगर आप टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं और आप प्री मिक्स 70-30 इंसुलिन पर हैं, तो हम आपके डोजेस को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि आपका जो ये 30% इंटरमीडिएट यानी कि इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होती है, उसको हम एडजस्ट करते हैं कि सुबह के टाइम पे ये लेवल मौजूद रहे। अगर आप टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन अभी तक स्टार्ट नहीं की है, तो हमारी कोशिश होती है कि अगर आप 70-30 से बैलेंस नहीं हो रहे, तो हम आपको लॉन्ग एक्टिंग यानी कि रात के वक्त लेट नाइट पे हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देते हैं, जो कि आपके चीज़ों को सुबह के वक्त एडजस्ट कर सके। या फिर आपको ऐसी जो है वो डाइट, ख़ासतौर पे अगर आप बेड टाइम स्नैक्स ले रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी कार्ब उसमें शामिल ना हो, और वो चीज़ जो है वो उसमें प्रोटीन शामिल हो, हाई प्रोटीन स्नैक हो, ताकि आपके कार्ब्स की क्वांटिटी सुबह के वक्त जो है वो ज़्यादा मौजूद ना हो। बाज़ लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब रात के वक्त अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो डॉन फिनोमेना के पेशेंट हैं, तो फिर सुबह के वक्त वो कार्ब्स जो है वो मौजूद रहते हैं। शुगर वैसे ही ज़्यादा है, इंसुलिन काम नहीं करेगी, शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। एक और चीज़ जो हम कहते हैं वो ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी रात के टाइम पे यानी कि रात के खाने के बाद अपने एक्सरसाइज लेवल्स को बढ़ा दें, ताकि आपकी जो जिस्म में जो शुगर लेवल्स हैं वो भी डाउन हो जाए और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी पहले ही बहुत बढ़ जाए, ताकि जब वो हार्मोन्स आके काम करें और वो कम करने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। तो ये बेसिकली डॉन फिनोमेना की ट्रीटमेंट होती है, और डॉन फिनोमेना इसलिए होता है। लेकिन आप कहेंगे कि हमें क्या पता, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डॉन फिनोमेना है? तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ये निकालना होता है कि आपको ज़रूर चेक करना होता है, ख़ास तौर पे आपके फजर के टाइम पे अगर आप उठते हैं तो उस वक्त ज़रूर आप 5 से 8 के दरमियान चेक करें कि आपकी शुगर उन टाइम पे तो बढ़ना नहीं शुरू हो रही, जो कि सुबह 10 बजे अगर आप फास्टिंग चेक करेंगे या 9 बजे चेक करेंगे तो वो आपकी बढ़ी हुई है। तो डॉन टाइम पे आपको चेक करना ज़रूरी है कि क्या उस टाइम पे बढ़ना शुरू हुई है, उस टाइम पे नॉर्मल है और बाद में बढ़ रही है, तो फिर दूसरे रीजंस को हम देखते हैं। तो पहली चीज़ हो गई डॉन फिनोमेना। दूसरा रीज़न है सोमोगाई इफेक्ट। सोमोगाई इफेक्ट क्या होता है? सोमोगाई इफेक्ट में ये होता है कि नाइट टाइम हाइपोग्लाइसीमिया होता है। नाइट टाइम हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है? यानी कि रात में शुगर तेज़ी से लो हो जाती है। अमूमी तौर पे लोगों को पता चल जाता है रात में 2 बजे के करीब, 3 बजे के करीब, 4 बजे के करीब शुगर बहुत तेज़ी से लो हो जाती है, जिसकी वजह से जब शुगर लो होती है तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक मैकेनिज़्म बनाया है कि अगर हम सोते में हैं और हमारी शुगर लो हो रही है तो बॉडी में जो है वो शुगर बनना शुरू हो जाती है, ताकि हमारी उस लो शुगर को कॉम्बेट कर सके, उसको फाइट कर सके। तो जब इसे कहते हैं हम रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि आपकी बॉडी अपने नेचुरल फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए रात के वक्त उन हार्मोन्स को रिलीज़ करती है जो हमें नींद में होने की वजह से पता नहीं चल पाते, और वो चीज़ बैलेंस करने के लिए हमें जो है वो शुगर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिगर से शुगर बनना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से सुबह के टाइम पे आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसे हम कहते हैं रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि एक फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए शुगर ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा और क्या वजूहात है सोमोगाई इफेक्ट में नाइट टाइम हाइपोग्लाइसीमिया? सबसे पहली बात यह है कि नाइट टाइम हाइपोग्लाइसीमिया हो क्यों रहा है। नंबर 1, आपने देखना है आपके इंसुलिन के डोजेस को एडजस्ट करना है। नंबर 2,
आपकी प्रोलॉन्ग फास्टिंग चेक करनी है। ऐसा तो नहीं है कि आपने खाना रात को बहुत 6 बजे खा लिया, 7 बजे खा लिया, रात में एकदम से नीचे हो गई और नीचे होने की वजह से आपकी शुगर जो है वो सुबह फास्टिंग में बहुत ज़्यादा है। या फिर आपने इतनी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर ली है कि शुगर लेवल बहुत तेज़ी से डाउन हो गए हैं और बहुत तेज़ी से डाउन होने की वजह से आपने जो है वो रिबाउंड। तो ये चीज़ें, सबसे पहली बात ये है कि जब आप हाइपर फास्टिंग हाई शुगर है तो आपको डायग्नोस करना है कि कहीं मेरी रात में तो शुगर नहीं कम हो रही है। बाज़ लोगों को पता चल जाता है लेकिन बाज़ लोगों को पता नहीं चलता है। तो हम यूजुअली रिसर्चेस भी यही कहती हैं और हम प्रैक्टिकली भी ये करते हैं कि हम रात में लोगों को कहते हैं कि अलार्म लगा लें 3 बजे का या 2 बजे का या 4 बजे का, एंड चेक योर शुगर लेवल्स एट दैट टाइम। अगर वो उस वक्त बिल्कुल स्मूथ है तो फिर आप डॉन फिनोमिना की तरफ। इन 2 फिनोमिनास को पहले रूल आउट करना ज़रूरी है और ये आपने खुद करना है, इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है। सेल्फ डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप सोमो का इफेक्ट हो रहा है तो आपने इंसुलिन एडजस्ट करनी है, आपने रात में जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ब के स्नैक्स लेने हैं, आपने जो है वो मेडिकेशन टाइप 2 डायबिटिक है और अद्वियात पे हैं तो मेडिसिन के टाइमिंग्स को सेट करना है। खाने में मौजूद ऐसा नहीं हो कि आप खाने में सिर्फ जो है वो एक उबला हुआ अंडा या 2 उबले हुए अंडे खा रहे हो और इंसुलिन भी लग रही है या अद्वियात भी खा रहे हैं, तो शुगर लेवल आपकी तेज़ी से कम हो जाएगी। तो सोमो का इफेक्ट को मेनटेन करने के लिए आपने हर उन फैक्टर्स को रूल आउट करना है जो आपकी शुगर्स को कम कर रहा है। तीसरी चीज़, अगर आप डॉन फिनोमिना भी नहीं है, सोमो का इफेक्ट भी नहीं है, तो तीसरी चीज़ आपने ओवरऑल अपना स्ट्रेस लेवल चेक करना है कि आपकी फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया वही रीज़न है जो किसी भी शुगर हाई होने की रीज़न हो सकती है, कि आपका स्ट्रेस लेवल चेक करना है, आपके ओवरऑल बॉडी में जो आप डेली का इंटेक है आपका शुगर का वो कैसा है, क्या आपने अपना HbA1c करवाया है या नहीं करवाया, आप जो है वो मेडिकेशन सही ले रहे हैं या नहीं। फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया है तो फिर आपने रैंडम भी चेक करनी है, ऐसा तो नहीं ओवरऑल ही आपकी शुगर हाई रह रही है। तो सोमोगाय और डॉन तो पर्टिकुलरली है ही नाइट के लिए, लेकिन बाकी तमाम शुगर्स के लिए, बाकी तमाम वजूहात के लिए आपको ओवरऑल चेक करना है। अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर चेक करना है, क्योंकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपको फास्टिंग भी हाई शुगर देगा, रैंडम भी हाई शुगर देगा। इसके साथ साथ आपने देखना है कि बॉडी में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी भी किस्म का बॉडी में इन्फेक्शन, चाहे मुंह में सूजन आ रही है, गम्स फूले हुए हैं, मसोड़े फूले हुए हैं, पेशाब में इन्फेक्शन है या कहीं दाना या ज़ख़म हुआ है, तब भी आपकी फास्टिंग में शुगर हाई आ जाएगी। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर करवा लें। अगर आपका विटामिन डी लेवल ज़्यादा है तो आपकी फास्टिंग शुगर्स जो हैं वो हाई आएंगी, इवन उसके साथ साथ रैंडम भी हाई आएंगी। तो ये कुछ पर्टिकुलर रीज़न्स हैं, उसको अपने डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करें, अपने HbA1c को ज़रूर रूल आउट करें और प्रॉपर एक दफ़ा लैब से भी इवैल्यूएट कर लें कि कहीं ग्लूकोमीटर तो ख़राब नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं मे का पैटर्न। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपनी 1 हफ़्ते की फास्टिंग शुगर और HbA1c दोनों चीज़ें लेके आप जो है वो मुझसे कंसल्ट करें ताकि ट्रीटमेंट फ़ौरन से स्टार्ट हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।